आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना फारिस। दो रुख में बात आज उस लीडर की जो रुकने असेंबली हैं, असेंबली में बैठते हैं, बहस करते हैं, आवाम के मसाइल को रखते हैं और कभी कभी मुतनाज़ा बयानात भी देते हैं। और जब उनके बयानात को संजीदगी से लिए जाने के बाद हंगामा बरपा होता है तो जवाब आता है कि माननीय के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गुज़िश्ता दिनों मुतनाज़ा बयान ही नहीं बल्कि आईन के खिलाफ बयान बिहार के बीजेपी के रुकने असेंबली ने दिया है, जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। इस बयान की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। ना सिर्फ मजम्मत बल्कि बिहार असेंबली में बजट पेश होने से कबल आरजेडी समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने वेल में जाकर हंगामा किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। प्रोफेसर अजफर शमसी साहब एक स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ तौकीर आलम साहब जो कि लीडर हैं आरजेडी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस बयान की मुखालिफत में तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जब बजट पेश होना था उससे पहले ये तमाम अपोजिशन लीडर यकजा हुए, इकट्ठा हुए और ये बीजेपी एमएलए के उस बयान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि रुकने असेंबली का नाम है हरिभूषण ठाकुर। प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, मैं आपके पास आऊं और आपसे शुरुआत करूं। आप मुस्लिम लीडर हैं और आपके ही एक लीडर एमएलए ये कहते हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है और इसलिए इसको ये कहा जाए कि ये कोई पार्टी का अधिकृत बयान है या किसी प्रवक्ता ने ऐसा कहा है। हरिभूषण बचौल जी जो विधायक हैं उन्होंने कहा है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसलिए इसको पार्टी के बयान से नुक्ता नजर से नहीं देखना चाहिए और ना ही ये बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन का बयान है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपनी बात लोग रखते हैं, अपनी बात रखने का लोगों को अधिकार है। अगर उन्होंने जो कहा है तो ऐसे बहुत सारे बयानात हैं, अगर आप देखेंगी तो भाईजान जो हैं वो क्या बोलते हैं, तो इसलिए केवल इनके बयान को कि इन्होंने ऐसा कहा और इस पर हाय तौबा मच रहा है। हाँ। मैंने पहले ही कहा कि ये कोई अधिकृत बयान नहीं है। ये पार्टी का बयान क्या नहीं क्या है। बोलते हैं शमसी साहब का ये कहना है कि ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन लीडर तो आपके पार्टी के ही हैं, तो पार्टी को तो सफाई देनी होगी। ऐसा नहीं है ना कि वो दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक है, मैं तो आपकी पार्टी से है ना वो लीडर। तो क्या ये कह देना कि ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है इतना काफी है? आपकी पार्टी के लीडर दूसरे कम्युनिटी के वोटिंग राइट्स को छीनने की बात कर रहा है, इस पर आप ये कहकर कि अधिकृत बयान नहीं है पार्टी का, इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी है और फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा है, तो इसमें लोग उसका ही बारे में बोलते हैं। सवाल है कि कोई बोल रहे हैं, अगर उनका कोई पर्सनल बयान है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर उन्होंने कहा या उन्होंने कहा भी कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है, तो दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया, और दूसरा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तोड़ मरोड़ कर क्या पेश किया गया, क्या तोड़ा गया, क्या मरोड़ा गया, ये बताएंगे आप? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं ना। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने उनसे पूछने की ये कोशिश नहीं की, ये जहमत नहीं की कि आपने ये बयान एक हमारे साथ यानी हमारे पार्टी के साथ रहते हुए ये दे दिया बयान? कैसे दे दिया? पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां नहीं होती हैं क्या? देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इस तरह के बहुत सारे बयानात दूसरे लोग भी देते हैं। अच्छा, तो उस पर तो इतना हो हल्ला नहीं बचता है। तो आपकी पार्टी साहब क्या क्या बोल जाते हैं, उस पर तो इतना हो हल्ला नहीं होता है। हाँ। तो अगर उन्होंने कहा
और उनका व्यक्तिगत बयान है और वो खुद बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान है, और पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है, पार्टी के किसी प्रवक्ता का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस है। जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, हमारे देश के वजीर आजम, मकबूल वजीर आजम जब ये बात कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें कहां से बात आ जाती है कि हम एक कम्युनिटी के वोटिंग राइट को करते हैं तो कुछ के खिलाफ की क्यों बात आपके पार्टी लीडर की तरफ से हो रही है? यही तो सवाल है ना असफर साहब। एक वो नारा जिस पर आप चलने की बात कर रहे हैं, बार-बार कह रहा हूं, तरफ आपका एक एमएलए ये कह रहा है कि मुसलमानों से उनकी वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए। तो वही मैंने पूछा कि आप एक मुस्लिम लीडर हैं और आपका ही लीडर ऐसा कह रहा है, तो उसको कुछ सबक देंगे आप या नहीं देंगे, या आपकी पार्टी लीडरशिप कुछ सबक देगी या नहीं देगी? वो तो देखिए, वो जो हमारी पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हाँ। उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ये बात आएगी। लेकिन मैं जब खुद कह रहा हूं कि ये इनका अधिकृत बयान नहीं है, बीजेपी के किसी प्रवक्ता का बयान नहीं है, उन्होंने अगर कोई बात बोली है और उससे अगर कोई किसी की भावना आहत होती है, आपकी तो भावना आहत हुई, पार्टी अपने फोरम पे देखेगी। आपकी भावना आहत हुई बतौर एक मुस्लिम? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करते हैं, हाँ। चाहे ओवैसी साहब ही कुछ बोल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की यकजहती के खिलाफ, तो वो भी गलत है। और अगर ये भी कह रहे हैं तो इनका कोई अधिकृत बयान नहीं है। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी बोले ना, मुझे लगता है इस तरह कहते हैं तो वो गलत है। अगर ये इस तरह कह रहे हैं तो ये भी गलत है। आप गलत कहने, हाँ, तो गलत कहने का डेर पैदा करिए शमसी साहब। तौकीर आलम साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि कोई एक लीडर नहीं बल्कि इस तरह के बयानात हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ऑफिशियल बयान नहीं है, लिहाजा क्या ये माना जाए? ऑपोजिशन पार्टियां इस बयान को किस तरह से देखती है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। साथ ही जो अजफर साहब ने कहा कि ये ऑफिशियल बयान पार्टी का नहीं है, पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ ये बयान नहीं है, ये उनका शख्सी बयान है, जाती बयान है, तो इसे तूल देने की जरूरत नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में इस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? अरे ये तो अजीब विडंबना वाली बात है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि आपको मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जाए। ये इतना घिनौना शब्द का प्रयोग किया है। और हमारे बड़े भाई असफर साहब कह रहे हैं ये बात उनकी निजी है। अरे निजी कैसे है? ये लोग तो बुलवाते ही हैं कि ऐसी बेतुकी बातें करें जिससे एक मैसेज जाए समाज में, हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिकता को एक ताकत मिले। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों का, दलितों का, अकलियतों का, ईसाइयों का, सिखों का, हमेशा उनके मौलिक अधिकार का इन्होंने हनन किया है। ये चाहती कब है? ये हमेशा चाहती है कि बिहार में, भारत में मुसलमान इससे वंचित रहे। क्यों वंचित रहेंगे? उन्हें, इनके अपने नेताओं को भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया जाए, उन्हें कहा जाए कि पढ़ो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार देश के हर नागरिक धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा लिंग के भेद के कारण मताधिकार का वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर वो करते हैं तो वो बहुत ही घोर पाप होगा और संविधान की धारा के हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे व्यक्ति को संसद में, विधानसभा में, विधान पार्षद में रहने का कोई जगह नहीं है। उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम भारत का विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर और मुस्लिम विरोधी भारतीय सरकार जो है कहती है कि हम मुसलमान के हितैषी हैं। अरे भाजपा तो 1996 से लेकर 1998 2014 में अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की सिफारिश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सौंपा था। क्या ये भूल गए असफर साहब? याद कीजिए वो जमाना 2014 का, 1998 का, 1996 का। वो दिन आज भी कोई नहीं भूला है। और आप ये कहते हैं कि मुसलमान को उनके मताधिकार का खत्म कर देना चाहिए। अरे उन्हें कहिए कि अपने नेताओं को आर्टिकल 5, 7, 9, 10, 13, 15 पढ़े जाकर कि देश में
जाति, नागरिक, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग तो अपोजिशन पार्टी आरजेडी का ये मानना है और ये कहना है है कि इस तरह के बयान देने वाले लीडरों के खिलाफ पार्टी लीडरशिप की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, जो बात तौकीर आलम साहब ने कही, इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे बयानात दिलवाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से। तो क्या सोच समझकर ऐसा बयान दिया जाता है क्या, जैसा इल्जाम लगा रही है आरजेडी आप पर? देखिए, आरजेडी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और ये जो कह रहे हैं ये इनका स्पेकुलेशन हो सकता है। जरा इनको भी अपने गरिमा में झांक करके देखना चाहिए कि जिस वक्त ओवैसी साहब एंड कंपनी या उनके भाई साहब बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए पुलिस को हटा दीजिए, तब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो सकता है। उस वक्त ये क्या बोलते हैं आरजेडी वाले, उस वक्त इनके जबान क्यों बंद हो जाते हैं। जिस वक्त भाईजान इस प्रकार की बात बोलते हैं, वही ऐसा थोड़ी होता है। इन लोगों की सियासत वोट बैंक की सियासत है। और मैं बार बार जब ये बात कह रहा हूं कि ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये पार्टी का बयान बिल्कुल नहीं है। पार्टी सबको लेके चलने की बात करती है, लेकिन हम जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन की बात करते हैं। तो जब हम जस्टिस टू ऑल की बात करते हैं तो कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी, पिछड़ी, हिंदू, मुस्लिम, हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं या कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां हैं, ये लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इस प्रकार की बात करते हैं। अरे इन्हें ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? इसका भी तो ये जवाब दें। ये संविधान की बात है। जब वो कहते हैं कि साहब 1 घंटे के लिए आप पुलिस को हटा दीजिए, तो हम दिखा देंगे ये क्या कहना चाहते हैं। ये मामला तो कोर्ट में है अजफर साहब। ये मामला जिस बयान की दुहाई आप दे रहे हैं अभी, ये तो मामला कोर्ट में है, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। आपके दायरे इख्तियार में तो शमसी साहब ये होना चाहिए कि आपके लीडरों की तरफ से ऐसे बयानात ना आए। आपने एक जबान भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा इस ताल्लुक से कि जो एमएलए साहब ने बयान दिया है ये सरासर गलत है। आपने एक लफ्ज नहीं बोला। अरे भाई, तो नहीं, आप बोल रहे हैं कि जमहूरियत में सबको इज़हार ख्याल की आजादी है। हरिभूषण साहब ने गलत बोला। देख रहे हैं कि कौन लोग क्या आप इसके हिमायत में, मुखालिफत में, ये बता दीजिए। नहीं, हिमायत में कैसे रहेंगे? तो वही तो सुनना चाहते हैं ना। जब ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं, जब पार्टी का ये अधिकृत बयान ही नहीं है तो हिमायत में रहने का क्या सवाल है, नंबर 1। और नंबर 2, जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़ कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, अगर इस तरह की कोई बात बोलते हैं जिससे कि आदमी के भावना को आहत पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि इन बयानों से परहेज करना चाहिए। लेकिन ये सब तरफ चलना चाहिए। हाँ। सब तरफ इसलिए चलना चाहिए कि कौन लोग और दूसरी पार्टी के या राजद के या दूसरी मुखालिफ पार्टी के या वो लोग जब इस तरह की बात करते हैं और बहुत सारी अलूल जलूल बात करते हैं, हाँ। तो उनको भी तो देखना चाहिए। हाँ, अगर तो ये शिकायत भाजपा की है कि हमारे लीडर की तरफ सिर्फ मत देखिए, दूसरे लीडरों की तरफ भी देखिए। जो दूसरे लीडर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, असदुद्दीन ओवैसी का दे रहे हैं तौकीर साहब, वो कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ये बयानात ही क्यों आरजेडी एंड कंपनी का जिक्र उन्होंने किया कि उन्हें नजर आते हैं, दूसरे लीडरान के बयानात क्यों नहीं नजर आते हैं? नहीं, उनको हमारा ये कहना है हाँ। कि हम जब कहते हैं कि हमारे बयानात को तोड़ मरोड़ कर किया गया है, तो उसको आप साबित करें। अगर वाकई वो सही है तो उनको सदस्यता से उनको रद्द कर दिया जाए, उनको मुक्त किया जाए, पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए, उन पे शो कॉज किया जाए, उनसे उनकी पार्टी उन पे तलब करे। वो आप करते नहीं है। और जब सवालात जब खड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि जो गलत हुआ है तोड़ मरोड़ की, ऐसा नहीं है। ये भाजपा एंड कंपनी की ये नीति रही है कि इस तरह के बयानात दो ताकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान यहाँ पे हो जाए, जिसका लाभ सीधे पार्टी दल को मिले। तो एक बात ये बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू भी है, 2 पहिए हैं सवारी के। बयान बीजेपी के रुकने असेंबली ने दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेडीयू का क्या इस पर रिएक्शन है? इस हवाले से क्या आपने जेडीयू लीडरशिप से भी शिकायत की है आप लोगों ने?
नहीं या नहीं, या उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आया है क्या कि उन्हें पार्टी ने तलब किया है या नहीं तलब किया है? अरे वो तो बीजेपी के तोता है ना, वो बोल कैसे सकते हैं? उनके मुंह पे तो टेप लगा हुआ है। अच्छा। भाजपा एंड कंपनी में जो भी काम होता है, जदयू की सरकार, जदयू के मंत्री, जदयू के विधायक उस पर तो मौन साधे रहते हैं। उनको बोलने का वहां सलाहियत ही कहां है? वो तो बिल्कुल वहां गूंगे बहरे अंधे बने हुए हैं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालसा है कि किसी तरह से हमारी सत्ता बनी रहे। चूंकि वो सत्ता उनकी मेहरबानी पे पाया है उन्होंने, तो कैसे उनके खिलाफ जाएंगे तो सरकार में गिर जाएगी, तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? भाजपा का बनेगा। ये चाहते नहीं है। यही तो नीति है, यही तो नीति है जदयू का कि हमें अल्पमत में भी रह के बहुसंख्यक के साथ सरकार चलानी है। तो हम खामोश रहेंगे, हम गूंगा बहरा बनकर रहेंगे क्या? हम तो जेडीयू को इस बयान से नुकसान तो हो सकता है ना, उनको तो तकलीफ हो रही होगी। आपके मुताबिक ये है कि वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते क्योंकि बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी गुनाह को खामोशी से भी कबूल किया जाता है। खामोशी से कबूल तो करेंगे नहीं, खामोश रहेंगे तो भाजपा उनसे नाराज नहीं रहेगी। अगर बोल लेंगे तो भाजपा नाराज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो ये तो खामोशी में अपना विकास। तो हाँ, जेडीयू की बेबसी के हवाले से तौकीर आलम साहब जो कि आरजेडी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जेडीयू बेबस है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए इसलिए वो नहीं बोल सकते। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के हवाले से उनका ये कहना है आजफर साहब कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये इस बयान से तकलीफ होती तो वो तलब करते, एमएलए को तलब करते, उनसे बातचीत करते और बताते कि वो सफाई पेश करें और ऑफिशियल एक बयान दिया जाता या जारी किया जाता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं? देखिए, आरजेडी के डिक्टेशन से कोई चीज होगा, हाँ। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम पार्टी में, पार्टी के इंटरनल में हम क्या करेंगे, ये वो उनके डिक्टेशन से तो नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं। यही आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले हल्ला करते थे कि जब चुनाव आता है तो हर साल चुनाव होता रहता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, तो क्या आप जनता के जनादेश को नकारेंगे? ये कह करके पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है करने की बात कह रहे हैं। अगर कोई लीडर, आपके लीडर, नहीं, तो आप उस पर कुछ नहीं बोले। जब मैंने पहले कह दिया, अगर ये किसी और कम्युनिटी के लिए होता तो क्या बुरा नहीं लगता? नहीं, कोई भी कम्युनिटी, मैं जब बोल रहा हूं कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी, पिछड़ी, हिंदू, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बयान है। सबको साथ लेके चल। एक तरफ आपका बयान है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ इनका भी बयान है। अरे तो उनका व्यक्तिगत बयान है, ओवैसी साहब के बयान को क्यों नहीं आप बोल रही हैं? उनके भाई के बयान को क्यों नहीं बोल रही हैं? और लोग जो बोल रहे हैं उनके बयान को क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं उनके बयान की तारीफ नहीं कर रहा हूं। शमसी साहब अभी ओवैसी साहब के बयान पर डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्सपर्सन हैं, जिस पार्टी के नेता ने, एमएलए ने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को वोटिंग राइट से वंचित कर देना चाहिए, यानी वोटिंग राइट्स उनसे छीन लेनी चाहिए। तो बतौर एक मुस्लिम आपको कैसा फील हुआ ये सुनकर? अगर कोई आपका लीडर ऐसी बात कहता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान कोई भी व्यक्ति देता है, हाँ। चाहे हु में एवर भी, कोई भी अगर गैर जिम्मेदारा बयान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ देता है, तो मुझे लगता है कि उसको बयान पर अपने गौर करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और हमारे बयान से लोगों की भावना आहत ना हो। हाँ, साथ ही साथ केवल इनकी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो दूसरे लोग भी हैं, पहले इस बयान पर बात कर ले, दूसरे के हवाला आप देते रहिएगा। शमसी साहब, वही मैं पूछ रही हूं कि अगर दूसरों की भावनाएं आपको लग रहा है कि आहत हो रही होंगी या हो रही हैं, तो क्या पार्टी को इन एमएलए को तलब नहीं करना चाहिए? पूछना नहीं चाहिए कि आपने किस कंटेस्ट में ये बात कही? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ऐसे बयान देकर। नहीं, वो मैं जानना चाहती हूँ। ये तो हम किसी के नहीं, जब मैंने कह दिया कि उनका अधिकृत बयान नहीं है, जब मैंने ये कह दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है, अब वो खुद कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के किया गया, तो पार्टी के इंटरनल मामले में हम क्या करेंगे? एक आसान आरजेडी के डिक्टेशन से नहीं करेंगे। आसान लफ्जों के जरिए जानते हैं आपके बारे में या किसी और के बारे में कोई कुछ कहता है और आपको अगर पता चलता है तो आपको लगता है कि हमें दूसरे वाले से पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, तो वो पूछने जाता है ना, पूछने जाता है ना। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी पूछने के लिए उनसे बात कर रही है कि नहीं कर रही है?
या तो फिर ये आप समझते कैसे नहीं कि समझ कोई रही मुद्दा हैं? है, ये आप ये कोई ऐसा इशू नहीं जिस पर बात करनी चाहिए, दे दिया बयान, दे दिया, इस तेवर में है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैं वही जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, अगर कोई भी पार्टी के लोग अगर कुछ मैं एक बात क्लियर कट बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो पार्टी का अधिकृत बयान होता है, पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो बयान होता है वही अधिकृत बयान होता है, वो पार्टी का बयान होता है। हाँ। अब पार्टी के कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक अगर कोई ऐसी बात बोलते हैं, उन्हें परहेज करना चाहिए। और विद इन द पार्टी हम इसको देखेंगे भी, लेकिन हम हम इस बयान पर देखेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि उन्होंने ये बयान किस कंटेक्स्ट में कहा और कैसे उन्होंने ये बयान दिया। यही तो सुनना चाह रही थी शुरू से। बता तो रहा हूं कि ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो हमारे पार्टी के अंदर बहुत सारे फोरम बने हुए हैं। इंटरनल जब होता, पार्टी फोरम पर उसको पहले बात करेंगे। इंटरनल जब होता जब वो पार्टी के लिए ही बात करते, जब पार्टी के इश्यूज पर वो बात करते, तब आप कहते कि हमारे घर का मसला है, हम घर में सुलझाएंगे। अभी ये किसी घर के मसले को लेकर बातचीत नहीं कर रहे, ये किसी एक खास कम्युनिटी की वोटिंग राइट्स को छीन लेने की बात कर कह दिया। नहीं, जब ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। अभी तौकीर साहब से हम दोबारा इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ऑपोजिशन पार्टियां हैं। जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी जिनका नाम है हरिभूषण, उनके बयान के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। अजफर साहब, इस मुद्दे पर अपोजिशन पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को घेरने की घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर पार्टी ऑफिशियल बयान इस हवाले से नहीं जारी करती है तो आपके लिए दुश्वारी हो सकती है। देखिए, डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहना, अपना बात को रखना, आंदोलन करना, यह डेमोक्रेसी का काम है। और जब डेमोक्रेसी के अंदर अपनी बात को लोग रखते हैं, आंदोलन करते हैं, वो उनका अपना तरीका है, वो सब लोग कर सकते हैं। हाँ। और अधिकार भी है। जब हम जनतंत्र और प्रजातंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हर आदमी को एहतजाज करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, कोई भी पार्टी वाले कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा यहाँ पे है कि मान लीजिए कि इन्होंने ये बात कही और जब वो कह रहे हैं तोड़ मरोड़ करके, और तो पार्टी क्या तोड़ा क्या मरोड़ा, आप तो इस पर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपने उनसे बात कर ली होती तो शायद वाज़ेह तौर पर आज दो रुख में बता पाते कि उन्होंने क्या कहा था, उनके क्या माने थे। और मैं तो बता रहा हूँ दो रुख, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी का बयान अधिकृत बयान नहीं है, नंबर 1। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि बयानों से बचना चाहिए। उनसे पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल, पार्टी अपना, हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ अनुशासन समिति है, हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, वही तो अध्यक्ष के मनोनीत में जाएगा, अनुशासन समिति में जाएगा, तो एक अलग अलग पाराफर्ने लिया है। ये वन मैन शो थोड़ी है आरजेडी के तरह कि बाप बेटा पंच बैल का दाम 5 रुपया, ऐसा नहीं है। कि हमारे यहाँ अनुशासन समिति भी है, लेकिन अनुशासन समिति में अभी तक ये मामला पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अगर ये मामला पहुंच गया होता तो अनुशासन समिति उनको बुलाकर कुछ न कुछ अब तक पूछकर बयान जारी कर रही होती। अजफर साहब बहुत शुक्रिया, तौकीर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ दो रुख में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।